एज रिलैक्सेशन और एज रिलैक्सेशन के साथ में रिजर्वेशन। जहां तक एज रिलैक्सेशन का ताल्लुक है, उस सिलसिले में पीएसआई की रिक्रूटमेंट को लेकर बच्चे एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट को लेकर बच्चे एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, और एस्पिरेंट्स का साफ तौर पर यह कहना है कि हम ये एज रिलैक्सेशन डिजर्व करते हैं क्योंकि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट एक बड़े लंबे वक्त के बाद आई है। खैर, कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को लेकर तो बहुत मुश्किल है कि कोई एज रिलैक्सेशन को लेकर सरकार अब फैसला ले, क्योंकि उसका इम्तिहान जो है, उसकी तारीख जो है ऑलरेडी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने तय कर दी है। और बड़ा शुक्र है खुदा का कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कम से कम उस इम्तिहान की तारीख तय कर दी, वरना मामला तो यूं है कि पीएसआई का इम्तिहान फरवरी में उसका सिलसिला शुरू हुआ था, मार्च में इम्तिहान होना था, और अब ये साल खत्म होने वाला है, अभी तक एडवर्टीजमेंट भी इशू नहीं हुआ है। और जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक होम डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बीच में वो फाइल टॉस हो रही है, वहां से यहां से वहां, कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, यूं है वो है, तो उसके चलते अभी तक उस पर एक कंक्लूसिव फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन मैं ट्विटर की स्पेसेस में देख रहा हूं कि जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन के ऊपर एजिटेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का साफ तौर पर यह कहना है कि जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, इस रिजर्वेशन को 50% पर कैप किया जाना चाहिए, और ये रिजर्वेशन जो 60% 70% के करीब है, वो सिलसिला जम्मू कश्मीर में खत्म कर दिया जाना चाहिए। और उसको लेकर वो ये भी कह रहे हैं कि रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। वहां पर बहुत सारे सियासी जमातों के नुमाइंदे भी हैं, और वो नुमाइंदे ये बात कर रहे हैं कि जी बिल्कुल रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, और आबादी के तनासुब के हिसाब से जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नौजवानों को ये सुनते हुए थोड़ा तकलीफ होगी, और सियासतदानों को भी शायद ये बात हजम करना मुश्किल होगी, मगर हकीकत ये है कि कोई भी सियासतदान रिजर्वेशन का कोई भी क्वांटम कम हो उसके हक में ट्विटर की स्पेस पर तो होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैदान में आकर उसको उसकी मुखालफत करनी पड़ेगी तो वो मुखालफत नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप प्रैक्टिकली मैदान में आकर तब इसकी मुखालफत करेंगे जब आप उस मुखालफत का जो सियासी नुकसान आपको होगा, उस सियासी नुकसान को उठाने के लिए तैयार होंगे। अगर आप सियासी नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं तो आप मुखालफत करेंगे, अदरवाइज आपके लिए ट्विटर की स्पेस में मुखालफत करना बड़ा आसान काम है, लेकिन जब आप स्पेस से बाहर निकलेंगे और आप अपनी सियासी दुनिया में वापस चले जाएंगे तो वहां पर आप इसकी मुखालफत नहीं कर पाएंगे। अफसोस इस बात का है कि वो सच जो बेबाकी के साथ हर जगह बोला जाना चाहिए, आज भी बड़ा कतराते हैं सियासतदान उस सच को बोलने से, और उसकी ये वजह भी है कि सच होता है कड़वा, इसको हजम करना जरा मुश्किल है, इसको निगलना जरा मुश्किल है। इसलिए जब कोई सच बोल रहा होता है तो हमें उसको चुप कराने के लिए, उसको खामोश कराने के लिए किसी न किसी तरीके से जातियात पे उतर आना पड़ता है, गाली गलौज करनी पड़ती है, और कुछ भी ऐसा बोलना पड़ता है जिससे हम ये साबित कर सकें कि हम बड़े अक्लमंद हैं और अगला बहुत बड़ा बेवकूफ है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन को लेकर तो एक बात बिल्कुल तय है कि जहां तक 70% रिजर्वेशन है, उस 70% रिजर्वेशन को लेकर स्ट्रेट लाइन पर मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, और आज उसको दोबारा रिट्रेट और रिपीट करूंगा कि रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया की जो कैटेगरी है, ये वो कैटेगरी है जिस कैटेगरी की अब कोई तुक नहीं बनती, अब कोई सेंस नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में रिजर्वेशन मिल चुकी है, आपने बहुत बड़ी आबादी ST2 में रिजर्व कर दी है, उसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस के अलावा आपके पास अक्रॉस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल की रिजर्वेशन है, अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर की रिजर्वेशन है, उसके अलावा आपके पास ओपन मेरिट, उसके अलावा आपके पास SC रिजर्वेशन है, ST रिजर्वेशन है, कई और रिजर्वेशंस आपके पास हैं। तो ये जो RBA रिजर्वेशन है, जिस रिजर्वेशन का फायदा लोगों ने जब तक उठाना चाहिए था जेन्युइन तब तक तो उठाया, लेकिन अब जितना भी RBA है उसको लेकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि RBA एक बहुत, इस वक्त इस टाइम और इस वक्त के हिसाब से RBA एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिस फर्जीवाड़े को लेकर सरकार को बहुत सीरियसनेस के साथ देखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि ये को कैटेगरी जो रिजर्वेशन की है, दिस कैटेगरी डजंट डिजर्व टू कंटिन्यू। अब हो सकता है कहीं कोई कमीशन बैठ जाए और वो कमीशन दे सिफारिश कि जनाब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कमिश्नरों की भी बेचारी मुसीबतें, उनकी परेशानियां बेसिकली कमिश्नरों की ये हैं कि उन्हें सियासी जमातों को खुश करना पड़ता है, उन्हें सियासी जमातों के ऐन मुताबिक बात करनी पड़ती है। अगर कमीशन सियासी जमातों के ऐन मुताबिक बात न करें
और रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को सिर्फ और सिर्फ एदाद शुमार की बिना पर तय करें तो यकीन मानिए बहुत सारी ऐसी रिजर्वेशन हैं जो इस वक्त जो नहीं होंगी, जो हो ही नहीं पाएंगी, मगर कमिश्नों की मजबूरी है। वरना सवाल यह पैदा होता है कि कोई भी रिजर्वेशन आप आबादी की बुनियाद पर देते हैं, तो जब जिस आबादी का सेंसस ही नहीं हुआ उस आबादी को आपने रिजर्वेशन दे दी। आपने बैकवर्ड तय कर लिया और आपने रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया तय कर दिया, लेकिन आज तक आपने नहीं बताया कि किस कानून के तहत आप बैकवर्ड एरिया किसी को डिक्लेयर करते हैं, वहां पर क्या होना चाहिए और कौन सा इलाका आज ऐसा है जो बैकवर्ड रहा है। तो ये सारे वो सिलसिले हैं। उसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मतलब ये तहसीलदार के रहमो करम पर है, उसे जो ईडब्ल्यूएस लगेगा वो उसको सर्टिफिकेट देगा, चाहे वो कानूनी तौर पर ईडब्ल्यूएस हो या ना हो। अब उसके बाद दूसरी बड़ा मसला कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो पीएसआई का जहां तक ताल्लुक है उस सिलसिले में हुकूमत बड़ी और सीरियसनेस के साथ उस पर काम कर रही है और इस बात का यकीन किया जा सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हुकूमत पीएसआई की एज रिलैक्सेशन को लेकर फैसला ले सकती है और 30 साल तक मुझे लगता है जो पीएसआई की रिक्रूटमेंट है उसमें एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। मगर मेरा जाती तौर पर यह मानना है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर ये वन टाइम वाला सिलसिला खत्म करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को बैठकर इस पर एक पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए और इसे 5 साल के लिए कम से कम एज को सिविल सर्विसेज में भी और बाकी तमाम रिक्रूटमेंट्स में रिलैक्स करके 35 साल तक या 37 साल तक ओपन मेरिट को कर दिया जाना चाहिए, ताकि उन तमाम बच्चों को इस इम्तिहान में बैठने का मौका मिले जिन इम्तिहानों में वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि इम्तिहान वक्त पर नहीं होते। आप सोचिए पीएसआई के इम्तिहान के लिए जो बच्चा मार्च में एलिजिबल था, अब आप इम्तिहान मार्च 2025 में कराएंगे तो वो आपकी वजह से इनएलिजिबल हुआ। जो बच्चा अप्रैल में एलिजिबल था वो आपकी वजह से अगले अप्रैल में इनएलिजिबल हो जाएगा। तो आपकी अपनी गलतियां हैं, आपका अपना सिस्टम कमजोर है, आपकी अपनी आपका फाइल सिस्टम होने के बावजूद आपकी फाइल बहुत स्लो चल रही है और ये इतनी स्लो चल रही है कि सिस्टम के पास इस रिक्रूटमेंट को लेकर सीरियसनेस के साथ देखने का वक्त ही नहीं। और अगर हुकूमत के पास ये वक्त होता तो शायद इतनी परेशानियां नहीं आती। और उसके बाद ये भी कि जैसे बड़ी बात चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यहां यूथ सिस्टम है और ये चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जहां तक चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है, कहते हैं कि आपको यू हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ एवरीथिंग, कि आप जानते हैं कि रास्ता नहीं है लेकिन तब भी आपको रास्ता निकालना है। तो रास्ता निकालने का तरीका आपको तलाश करना है। सियासतदान मुश्किल से मुश्किल हालात में रास्ता निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ताकतें चीफ मिनिस्टर से ज्यादा हैं तो कॉन्फ्रंटेशन की बजाय अगर रास्ता निकालने की कोशिश की जाए तो कोई मुश्किल नहीं है कि रास्ता न निकले इसमें। और यह भी बात इस पर भी मुझे लगता है हुकूमत को बड़ा गौर करना चाहिए कि अगर आप ब्यूरोक्रेट्स के कहने के ऊपर, उनकी चिट्ठियों के ऊपर आप तय करने लगेंगे कि क्या ठीक और क्या गलत है, तो यकीन मानिए फिर ये मामला कॉन्फ्रंटेशन पर जाएगा और बाद में कॉन्फ्रंटेशन का नतीजा ये निकलता है कि ब्यूरोक्रेट को जब थोड़ा प्रेशर पड़ता है वो फौरन अपनी बोली भी, अपना अंदाज भी और अपनी लिखावट भी सब कुछ तब्दील करता है। तो सियासतदानों को कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप एक ऐसे सिस्टम में हैं जिस सिस्टम में आपके पास ताकतें कम हैं, तो उन कम ताकतों में भी मैग्नानिमिटी दिखाते हुए जब आप मैग्नानिमस नजर आते हैं तो सियासी तौर पर उसका आपको फायदा भी होता है और लोग भी समझ रहे होते हैं कि जितनी ताकतें इस चीफ मिनिस्टर के पास है उन ताकतों का भरपूर इस्तेमाल करके जो कोई रिलीफ बच्चों को मिल सकता है वो बच्चों को रिलीफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए पीएसआई को लेकर तो यकीन है मुझे कि आने वाले कुछ ही दिनों में हुकूमत उस पर फैसला करेगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर उस कागज पर दस्तखत करेंगे जिसमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन मुझे लगता है कि मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। हालांकि मैं तवक्का ये कर रहा था कि ये 32 साल तक इसको करेंगे या हो सके तो 34 साल तक कर दें, ताकि जितना भी बैकलॉग है वो सारे का सारा बैकलॉग जो है अगले 5 सालों के अंदर अंदर क्लियर किया जाए। मैं 5 साल के लिए पॉलिसी डिसीजन लेने की बात, अब आप वो भी देखिए कि जो सिविल सर्विसेज के इम्तिहान का एज रिलैक्सेशन निकला उसमें बाकायदा लिखा था बाय ऑर्डर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो सिर्फ एक सुझाव दे सकते हैं और उनके सुझाव के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर फैसला फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करना है। तो उनको सही लगेगा तो सही, और अगर उनको सही नहीं लगेगा तो हुकूमत उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो यह सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में और दूसरा एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन को लेकर और बाकी स्टूडेंट्स के मामलात को लेकर
स्ट्रेट लाइन, मुझे लगता है कि जब से हमने स्ट्रेट लाइन शुरू किया तब से आज तक लगातार हम स्टूडेंट्स के इश्यूज को एप्रोप्रिएटली एड्रेस कैसे किया जा सकता है, हुकूमत के सामने बात कैसे रखी जा सकती है, मुझे लगता है कि वो हम बिल्कुल तरीके के साथ करते रहे हैं। और करने के बाद हमने कभी शोर नहीं मचाया कि हमारी मुहिम का असर हुआ या हमारी फलां का असर हुआ, हमने कभी नहीं कहा। ना हम कहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इट इज ए कलेक्टिव एफर्ट। स्टूडेंट्स ट्विटर पे कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स ट्विटर पे कर रहे हैं, और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए हुकूमत तक बात पहुंचा रहे हैं। बात पहुंचती है तो जब ये बातें तमाम वहां पहुंचती हैं तो हुकूमत पर फिर जाकर असर होता है और हुकूमत आपके हक में फैसला लेती है। तो ये जो बहुत सारे लोग हमको कहते हैं जी ये स्टूडेंट्स के हमदर्द अब बन के अब आ गए हैं, तो कहीं पर आपने अगर मुझे आज तक चिल्लाते, चीखते, शोर मचाते और खामखा में बातें बनाते देखा होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो मुझे जरूर याद करवाइएगा। या कभी मैंने इस बात की फिक्र की हो कि मैं वीडियो कर रहा हूं, ये वायरल कितनी हो रही है, इस बात की भी कभी फिक्र नहीं की, बिकॉज आई वॉज नॉट बॉर्न ऑन फेसबुक। मैं फेसबुक पर पैदा नहीं हुआ जर्नलिस्ट के तौर पर। मैंने जर्नलिज्म मुझे करते हुए 20 साल हो गए, ठीक है। तो मेरा प्रिंट का बैकग्राउंड है, उसके बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक का बैकग्राउंड है, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पर आया हूं। तो ये मैंने खुद तय किया है कि मुझे कहां क्या करना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जिन्हें खबर ही नहीं है कोई कि हमें थोड़ा बहुत लिखना, थोड़ा बहुत पढ़ना भी आता है, वो अनफॉर्चुनेटली जब कोई बातें कहीं पर कर रहे होते हैं तो मैं वो पढ़ता हूं, मुझे अफसोस होता है कि वो सच्चाई बेचारे हजम नहीं कर पाते। तो इसलिए बात सिर्फ इतनी ही आप तक पहुंचानी थी कि एक तो रिजर्वेशन को लेकर मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन का क्या पहले से क्या कवरेज रही है, और ये कि पीएसआई को लेकर जल्द सरकार फैसला लेगी। और पीएसआई में मुझे उम्मीद और तवक्का ये है कि 2 साल का इलेक्शन सरकार जरूर देगी।